ना शुरू हो गया है, आप पढ़ लीजिए शेर पूरा। वो नहीं, आ मैं तो जाएंगे, वो आ जाएंगे। हरिमोहन जी की याद में कहता कि बोल के वो हमको चले गए, आए ना हमारे दर पे। आहा, बोल के वो हमको चले गए, आए ना हमारे दर पे। और पता नहीं कौन है जो कूड़ा फेंक के जा रहा है हमारे घर पे। मैं बुरा मान चुका हूँ। तो वो ये थे जो कूड़ा फेंक के गए थे आपके घर पे सबसे पहले। ये तो मेरी तकिया, वो क्या था, तकिया बंदी, तुकबंदी थी। समझिए, दो चीजों में मैं बहुत अच्छा हूँ, तुकबंदी और नाकाबंदी। नसबंदी की बात कोई नहीं करेगा। ये जिस इलाके से आते हैं ना हरिमोहन जी, गीता कॉलोनी, वहां के लड़के पहले ही मशहूर होते हैं इस काम के लिए, लड़ाई पिटाई मारपीट सबके लिए। हम लोग नजर आ रहे हैं, हम लाइव स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा मतलब ठीक है, ओके, सोच के बोलेंगे। थोड़ा तमीजदार बात कीजिए प्लीज। आप अपनी औकात न दिखाएं। कैसी बात करते हैं यार, लाहौल भी लगती बात। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जो हमें देख रहे हैं उनका भी, और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको भी, और हरिमोहन जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अभिषेक का और रोहित शर्मा, उनका सभी का शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे, ये आप लोगों ने क्या नया तमाशा शुरू किया है। पहले आपने कहा क्रिकेट टीम नहीं आएगी, अब आप लोग कह रहे हैं कबड्डी की टीम भी नहीं आएगी। मतलब ये जो मुझे तो ये मजाक जरा भी पसंद नहीं आया है कि पहले क्रिकेट टीम का कहा और मैंने अपने शो में कहा तो फिर कुछ भी ना खेलो। तो मुझे लगता है मोदी जी की टीम जो है बैठ के भेजा फ्राई देखती है, इसलिए कि उन्होंने कहा कुछ भी नहीं खेलेंगे। और उन्होंने जी अब उधर से भी टाटा बाय बाय कर दिया है, हमें आज अनाउंस कर दिया है कि कबड्डी टीम भी नहीं आएगी पाकिस्तान। सबसे पहले डॉक्टर साहब देखिए आरजू जी, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। वाह 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 वाह, इरशाद। कहने से तुम्हारे हम, थैंक यू हरी भाई, कहने से तुम्हारे हम न खेलेंगे, जहां मिल के वहीं पी लेंगे। देखिए ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट, जोक्स अपार्ट आरजू जी, कि हम तो खेलना चाहते हैं। अब ऐसे माहौल आपने बना दिया है कि हमारे बेचारे खिलाड़ियों की सुरक्षा के ऊपर है, वरना हम तो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैन हैं, लिटरली बता रहे हैं। मेरा फेवरेट बॉलर आज तक पूरे उसमें वसीम साहब है, वसीम अकरम जी। कौन नहीं होगा यार जो वसीम अकरम का फैन नहीं होगा। जो मजा ही आता था जब वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर और ये लोग की बॉलिंग होती थी और बैटिंग होती थी। मुझे याद है आज भी 2003 का सेंचुरियन का वो मैच, आप लोग को भी याद होगा हरि भाई और रोहित दादा और आरजू जी, अगर आप लोग वर्ल्ड कप को याद करें 2003 में, 2003 वाला था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 282 या कुछ रन बना दिए थे। तो उसके बाद जो है आपका इंडिया ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सारे जो बच्चे थे उन लोगों ने मिलकर काफी अच्छी वो की थी। तो हम भी चाहते थे खेलें, बट क्या खेलें आरजू जी, मौत का खेल आपकी सरकार खेल रही है और पीसीबी क्रिकेट खेलना चाहती है। दोनों कैसे चलेगा? मौत का खेल और क्रिकेट का खेल तो साथ नहीं चलेगा। अभी कश्मीर में कुछ दिन पहले मार दिया, अभी आपके यहाँ बलूचिस्तान में सैनिकों को उड़ा दिया, तो हम क्या किस खेत की मूली होंगे? आप सोचिए, ये है कि बलूचिस्तान में सैनिकों को उड़ा दिया। तो आप थोड़ा तो करें हम पर रहम, थोड़ा तो आप करें हम पर रहम, ना फैलाएंगे बहम। नहीं देखें हरिमोहन जी, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन ये है कि अगर आपके डॉक्टर जयशंकर आ सकते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के लिए आपने नहीं सोचा कि खतरा है? आपकी मीडिया टीम आई, इतने सारे लोग आए, कई उनमें मेरे दोस्त भी थे, वो भी आए और आराम से आए, आराम से गए। तो फिर क्रिकेट टीम के लिए इतना परेशान कि अब आपने कबड्डी टीम भी मना कर दी। आरजू जी देखिए, सिंपल सी बात है, डॉक्टर एस जयशंकर ये देखने आए थे कि क्या वहां हालात ठीक है, हमारी क्रिकेट टीम और बाकी टीम्स को भेजने के लायक हैं। उम्मीद है, जहां तक मुझे लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनकी क्रिकेट टीम सुरक्षित है या नहीं है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सोचिए कि वो कितना ज्यादा केयर करते हैं अपनी कंट्री की, अपनी टीम की, कि उनको अगर थोड़ा सा भी लगा कि नहीं यार, ये जो अभी माहौल है ये हमारी क्रिकेट टीम के फेवर में नहीं जा रहा, तो हमारे को
नहीं भेजनी है। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बार बार हमारी गवर्नमेंट एक मैसेज भेजती है कि टॉक्स एंड टेरर वुड नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर अगर जल रहा है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आने वाले लोग फट रहे हैं या वो खून खराबा कर रहे हैं, तो हम उनसे प्यार से कैसे डील कर सकते हैं? ये तो मतलब बड़ा अजीब होगा। और हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उनको देखते हुए कि भाई सीधी सी बात ये है कि एक तरफ वो शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ चौके छक्के लगा के लोग क्राउड जो है वो चीयर्स कर रहा है, ये झेला नहीं जाएगा। और ये बड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल मामला है कि, और रही बात जरूरत क्या है पाकिस्तान को इंडिया से खेलने, मुझे ये अब तक समझ में नहीं आया। नहीं खेलते, काम खत्म भाई। हमारी गली में भी जब हम क्रिकेट खेलते थे बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनसे हम नहीं खेलते थे। हमारी गली में भी, हमारे एरिया में भी बहुत सारी क्रिकेट टीम्स ऐसी होती थी जिनसे हमारी नहीं बनती थी, और अगर उनसे क्रिकेट मैच हो भी गया तो हम पक्का एक दूसरे का सर फोड़ के आएंगे। तो नहीं बनती थी तो उसके बाद हमारे ऊपर बैन लगा दिया। वो हम पे बैन लगा देते थे, हम उन पे बैन लगा देते थे, नहीं खेल रहे। अब वही वादी बात है ना कि ये तो रिलेशन कोई पति पत्नी वाला तो है नहीं कि रहना भी साथ है और लड़ना भी है। मगर आप लोग ये तो नहीं कह रहे रोहित कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, आप सिर्फ ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान आकर नहीं खेलना। तो फिर आप पाकिस्तान से खेलें ही मत। ये क्या बात हुई कि आप दुबई में, शारजा में और किसी भी और जगह पर खेल लेंगे लेकिन आप पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे? मतलब कुछ अजीब सी, मतलब जलेबी सी नहीं बना रहे आप लोग? नहीं, क्योंकि हम गीता कॉलोनी के नहीं है ना, हम बैन नहीं लगाते। दादा जस्ट 1 मिनट एंड आई एम सो सॉरी। नहीं, बात हमने तो कभी नहीं कहा कि हम तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। बायलैटरल, ट्राइलैटरल, खाली आईसीसी इवेंट्स में खेलना हमारी मजबूरी हो जाती है। इवन आउटसाइड भी हम ये कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, हम खेलेंगे ही नहीं। ये है आईसीसी इवेंट हमारी मजबूरी हो जाती है, जो पाकिस्तान के बाहर होते हैं वो खेलना पड़ता है। जी जी, सॉरी दादा, आई एम सो सॉरी। हम बैन नहीं लगा रहे हैं, हमने बैन लगाया ही नहीं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप अगर खत्म करो सारे रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का रिस्क है। आप कहीं और खिलवा लो, कोई टेंशन थोड़ी है। हम कब खेले यहाँ पे ओलंपिक्स में, क्या आपका और आपके एथलीट को गोल्ड मिला था, हमारे वाले को सिल्वर मिला था? साथ नहीं थे क्या? साथ खेल रहे थे, गले भी मिल रहे थे दोनों। अगर चाहो तो क्रिकेट में भी उसके पास भाला तक नहीं था, हमारे वाले ने दिया था। सर मतलब ये ना छोटी बातें करके ना आप लोग मतलब अपने आप को छोटा मत कीजिए। अगर आपने किसी की मदद कर भी दी तो अब हम पीछा छूट जाए, छोटे ही सही, पीछा छूट जाए। लेकिन हरि भाई इतनी छोटी बातें मत किया करें आप लोग। मतलब अर्जुन जी, हरि भाई की बात भी सही है, लेकिन नीरज चोपड़ा जी की माता जी का बयान सुना था आपने? नीरज चोपड़ा जी की माता जी से पूछा कि वो पाकिस्तान के लड़के ने वो जीत लिया, उन्होंने कहा वो भी मेरा ही बेटा है, सारे स्पोर्ट्स वाले मेरे बच्चे ही हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया था। और बाकी जो हरि कह रहे बात तो देखिए सही, जो सच है तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, एक बार बता दिया बता बाबा, आप लोग अगला भाला देने तक बताते रहेंगे क्या? दे दिया ना, छोड़ दे, हमें पता है। अरशद की मदर के लिए इसको स्टेटमेंट ऐसा ही था कि दोनों बच्चे मेरे ही हैं। वो बाद में आया, उनके स्टेटमेंट के बाद में आया वो। अरे पढ़ा दिया होगा कि मैं सहमत हूं। हरिमोहन जी ने तो हमारा कुछ ना कुछ गलत ही बोलना होता है हरिमोहन जी ने। ऐसा नहीं है, मगर मैं हरि जी से यहाँ सहमत हूँ। अच्छा, चले उन्होंने बाद में दिया था। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि भाला अगर उसने दिया था तो इसीलिए तो हम लोगों ने फिर से हीरो माना। क्या चल गोल्ड नहीं लाया पाकिस्तान के, भाला का तो कराया, ठीक है फाइन, ये हमें चाहिए था। तो वो इसीलिए हम लोगों से हीरो मानते हैं। पाकिस्तान का भाला उसी ने दिया ना, पाकिस्तान का भाला दे दिया तो ये है, ये चीज समझने वाली बात है। नहीं, वी हैव बीन प्लेइंग विद यू। अच्छा, अब कबड्डी टीम, अच्छा ये समझने की बात है कि जब क्रिकेट टीम अनसेफ है तो कबड्डी वाले ऐसे कौन से सुपरमैन है जो अपने आप को बचा लेंगे? उनकी भी तो सिक्योरिटी चाहिए। ये तो मैंने भी कहा, खेला जा रहा है, कबड्डी भी खेला जा रहा है, सिर्फ क्रिकेट का ही क्यों? तो आप लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया। मैं तो मजाक कर रही थी, आपने कबड्डी टीम को काम करो, हमने मना कर दिया, आप भी मना करो कि हम तुमसे कहीं भी नहीं खेलेंगे, काम ही खत्म, ऐसे कर लो। नहीं सर, हम इतने सख्त दिल के नहीं है। दे दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, हम रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
असलियत में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में चलता है एक आईपीएल। हालांकि मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा सा फैन नहीं हूं, मेरे प्लेयर्स तक के नाम याद नहीं है, 2-3 को छोड़ के, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई यहाँ पर पैसा जब बहता है, उड़ता है, तो वो है आईपीएल। जीभ लपलपाए, असलियत में नजर उस पे है कि कैसे भी करके यार इसमें एंट्री मिल जाए। यार अफगानिस्तान तक के प्लेयर्स आके मोटे मोटे पैकेज लेके जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान वाले बेचारे दुखी रहते हैं। अब शोर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में ही इसलिए मचता है क्योंकि जब है ना, देखो अब वर्ल्ड कप में मैं सुन रहा था, हालांकि मैं देखा नहीं मैच, लेकिन वो कमेंट्री वगैरह सुन रहा था, तो आपके यहाँ की कोई एंकर जो है वो कह रही थी कि जब बाबर आजम के छक्के लगेंगे तो वो छक्के इस तरीके से होंगे कि दिल्ली तक वो बम गिरेंगे, टाइप के कुछ वर्ड्स यूज हो रहे थे। तो नाराजगी भी है, नफरत भी है और खेलना भी है, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? और देखिए रही बात डॉक्टर एस जयशंकर के आने की, तो माफ कीजिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर आपसे मिलने नहीं आए थे, पाकिस्तान से मिलने बिल्कुल नहीं आए थे। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने जो लंच डिनर किया उसके बदले में हमारे वहां आप फ्लोर तोड़ के आए थे इंडियन एम्बेसी में जाके, वो तो आपने भी बताया था, ठीक है। असलियत में क्या हुआ कि हमारी मीटिंग होनी थी चाइना से, 15-16 अक्टूबर को जयशंकर साहब वहां थे, 21 अक्टूबर को एग्रीमेंट हो गया, 22 अक्टूबर को मोदी जी और शी जिनपिंग ने फोटो खिंचवा ली, और 29 अक्टूबर तक दोनों की आर्मीज आगे पीछे से हट, मतलब डोकलाम से लेकर सब जगह से हट गई, काम खत्म। तो ये कहना कि डॉक्टर एस जयशंकर, हाँ बोलिए सर, ये भी कोई पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये कोई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा, ये एससीओ की तरह ही सिर्फ उन्होंने कहा ये कि इस बार पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला चला सकते हैं जो आपने एससीओ में चलाया है। ये भी होता है ना कि आप पैसे भी दोगे या नहीं दोगे। किस चीज के पैसे? किस चीज के पैसे? तो हम नहीं देंगे, ये किसने कहा आपको पैसे मिलेंगे? कमाल कर रहे हैं, मतलब हम पैसे लेने वाली लोग हैं कि देने वाले लोग हैं? आप लोग भी अजीब अजीब बातें करते हैं बैठकर। वो आज का आरजू जी का भेजा फ्राई भी है, वो $7.8 ट्रिलियन वाला, बड़ा मस्त है वो। नहीं, हम भाई ये फजूल की बातें यहाँ पे नहीं होंगी, प्लीज। पैसा वैसा हमसे कोई ना मांगे, हाँ कुछ देने की बात है तो कीजिए, लेकिन ये कि पैसा किस बात का मांग रहे हैं आप? पैसा किस बात का मांग रहे हैं? वो जो टीम खेलने आएगी उसको पैसा चाहिए तो वो तो देगी ना, वो जो आईसीसी है क्या वो देगी, हम थोड़ी देंगे, हमने किस बात का देना है? मैंने ना रोहित दादा को ओपनिंग सेरेमनी का पिक्चर भेजा है चैंपियंस ट्रॉफी के, देख लेना, दिखाइए दादा जरा कैमरे पे। जी अभिषेक जी, आप एग्री करेंगे इस बात से? ये ओपनिंग सेरेमनी है। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हो भी तो सकता है ना, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, हो भी सकता है कि यू ब्लास्ट और मतलब यू मतलब बटन दबाओ और जैसे ही बटन दबाओ वो बंदा नहीं सर, अच्छा इससे पहले कब ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट्स हो रहे हो और वहां पे कोई फटा हो जाके? मुझे एक वाकया, श्रीलंका की टीम उसको सिर्फ डराया था, वो भागे थे अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के, किसी को कुछ हुआ क्या? किसी को खराज भी आई क्या? हम डरे हुए भाई, हमारे नहीं मुझे ये बता दीजिए ना, उनमें से किसी को जरा सी भी चोट आई हो, सिर्फ इधर उधर हेलीकॉप्टर के थोड़े से दौड़े थे, फिर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग गए, तो हुआ तो किसी को कुछ नहीं था। आप ये बताइए कि कभी किसी को नुकसान हुआ? मानेंगे नहीं। अच्छा जब तक 2-3 टपक ना जाए। वाह वाह, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप मतलब आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। एक मिनट में मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जब भी कभी आप दुकान पे जाएंगे तो वो मेन आइटम रखता है बेचने के लिए, ठीक है, जैसे उसने सब्जियां रखी हुई हैं, साथ में धनिया हरी मिर्च वगैरह भी रख लेता है। तो आतंकवादियों का मेन टारगेट जो है वो चाइनीज है। अब साथ में वो हरे धनिया के टाइप अगर स्पोर्ट्स को भी टारगेट कर रहा है तो वो एक टारगेट बहुत है उसके लिए। आप चाइनीज को देखो कितना टारगेट हो रहे हैं, हर तीसरे दिन बेचारी लाशें जा रही हैं। नहीं आप देखिए, उन्होंने एससीओ पे कोई टारगेट नहीं किया था एससीओ को, और एससीओ के ना पहले ना बाद में आप नहीं कह सकते कि जी उस वक्त भी जो था एक दिन पहले कुछ हुआ और एक दिन बाद कुछ हुआ। बिल्कुल आराम सुकून से पूरे कंटेनर हमने लगा दिए थे, अभी भी हम लगा देंगे, ऐसी क्या बात है? ये आप लोग सिर्फ एक तरह से पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए कि जी हम नहीं जा रहे बड़ी वहां पे। अच्छा बाकी टीम्स आ रही है, उनका क्या? बाकी सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सिर्फ आप ही लोगों को डर सिर्फ आप लोगों को है।
यार नहीं, बाकी लोगों से आप हमें क्यों न्यूक्लियर बम कंपेयर हमारे लिए करेंगे? बनाया हुआ, आप कह रही हैं आप ही डर रहे हैं। देखें, इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, और कौन कौन सी, मुझे भी हरिमोहन जी की तरह ज्यादा क्रिकेट का पता नहीं, लेकिन कई टीम्स जो है वो पाकिस्तान आएंगी। इंग्लैंड खत्म हो चुका है यार, वो थर्ड ग्रेड पावर है, अब उसके पास अगर पैसा भी नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया भी हमसे छोटी इकोनॉमी है, हम वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे आदमी को तुम उठा लेते होगे तो रैंसम मांगोगे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बना है। अगर इंग्लैंड आक्रमण भी करते तो भी यूज नहीं होगा। रोहित शर्मा जी कह रहे हैं कि जी यहाँ पे क्रिकेटर्स आ गए तो हम उन्हें उठा के रैंसम के लिए उठा लेंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि आइडिया दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि फिर भी मैं ये कहूंगी कि भाई इसी को कहते हैं हमने नहीं सोचा था ऐसा, हमने नहीं सोचा। थिंकिंग, इसको पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए कहते हैं कि रोहित भाई ने तो एग्जांपल दिया, आरजू ने उसमें से आइडिया निकाल लिया। मैं एक आइडिया और दे रहा हूँ, एक आइडिया और दे रहा हूँ। हाँ सोचो, एक काम करो, वो लॉरेंस बिश्नोई ले जाओ, बड़े काम का आदमी है, आपके बड़े काम करेगा, ले जाओ उसे। वो इनके काम नहीं करेगा, इनके काम तमाम करेगा। लेकिन हरिमोहन जी फिर भी आप देखिए ना कि अब आप सारे स्पोर्ट्स जो हैं जिनमें पहले आप कहते थे कि नहीं जी उनको तो कोई नहीं देख रहा, कबड्डी वालों को कोई नहीं देख रहा, उनको नहीं देख रहा, अब उनको भी आपने रोक दिया है। सारी तैयारी करतारपुर में तैयारी सारी हमने कर ली थी, हर तरह के पराठे बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और अब आप लोगों ने कबड्डी से भी रोक दिया। इसका मतलब है अब कोई स्पोर्ट्स नहीं होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में। करतारपुर से क्या लेन देन? वही होता, वहां पे था ना कबड्डी का। अच्छा वहाँ एक वेन्यू था, ओके। मैं सोचो करतारपुर तो इट्स गोइंग ऑन, करतारपुर नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो सब करतारपुर में करो तो कितने ही कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और हमारे कबड्डी वाले जो हैं वो हमें प्यारे हैं। तो बाकी लोग जो नहीं मैं हरिमोहन जी आपसे पूछ रही हूँ, जो बाकी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो शेरो शायरी वाले आ रहे हैं, जो आपके बाकी के लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं, कई लोगों को मैं जानती हूँ जो पाकिस्तान आने वाले हैं, और एक फेस्टिवल भी जो है वो पंजाब में किया जा रहा है और कई जगह पे, तो उनको कोई डर नहीं है, डर सिर्फ स्पोर्ट्स वालों को है। देखिए अभी जो काम के नहीं है, या हो सकता है भारत सरकार को इतनी टेंशन ना हो कि अगर वो एक आधा कोई टपक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या पाकिस्तान को पता होगा कि उनके अगर कब्जा कर भी लिया, उनको बचा लिया तो रैंसम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं मिलेगा, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखो यूं तो थोड़ा बहुत तो आते ही रहेंगे। वैसे तो देखो वो आई नहीं, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, वो सीमा हैदर आई थी समथिंग अपने 4 बच्चों को लेके, तो ऐसे भी तो आ ही रहे होते हैं ना, तो उसमें मामला ये तो है, आपकी कमजोरी है ना, वो तो आपकी कमजोरी है कि सीमा इधर आई 4 बच्चों के साथ आप रख के बैठ गए और अब साल हो गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई किस्म का एक्शन आपने नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों का केस लिया है ना। लिया उसके बाद कोई बच्चे नहीं हुए उसके, ये एक्शन लिया। 5 नहीं, प्रेग्नेंट है भाई, 5 कंफर्म है ये? बधाई हो। रोहित को सबसे ज्यादा रोहित को पता है, क्योंकि रोहित के घर के पास रहती है। दादा ने बोला नहीं प्रेग्नेंट है। ओह माफ कीजिए। अच्छा क्या जो सब देखिए आरजू जी, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट विद यू, काश सब आपके जैसे होते। अभी मैं देख रहा था सिंध में एक बेचारी हिंदू लड़की को पकड़ के कन्वर्ट कर दिया। अभिषेक भाई प्लीज, सारे इनके जैसे होते तो पाकिस्तान बनता है, हम बनाने देते। तो ये मैंने मतलब नहीं, लेकिन इनकी संख्या तो बढ़ानी है हमें पाकिस्तान में ना। तो आरजू जी अब वो सब देख करके, अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, जनता में गुस्सा है। आप ये बात जानिए कि इंडिया में जो इस समय माहौल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी उससे बाहर नहीं है। जनता का प्रेशर लोग फील करते हैं। तो आप ट्विटर पे जाएं, वो बच्ची चिल्ला रही है 16 साल की, उसको दे दिया, उसका बाप कह रहा है कि भाई दे दो, हमारी बिटिया दे दो, ये दे दो। इतनी नफरत के बाद कि हम आए तो हमें साड़ी दे दी, हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया। हिंदू के साथ बैठ के चाय नहीं पीना है, क्यों लोगों ने सिखाया ये? तो पॉइंट ये है कि अब हमारे यहाँ तो देखिए आमिर खान साहब हैं, हीरो हैं वो हमारे, उन्होंने 3 शादियां की, तीनों हिंदू से शादी करी, तीनों उनकी शादियां हिंदू से। 2 की हैं सर, क्या हो गया? तीसरी कब करवाई आपने उसकी? 3 ही हैं उनकी भाई। नहीं 2 ही हैं, 2। रीना दत्ता हुई, फिर एक और हुई, क्या नाम? बस 2 ही हैं, 2 ही हैं, 2 ही हैं। 2 शादियां। हाँ 2 या तीसरी गर्लफ्रेंड है।
तीसरी गर्लफ्रेंड है उनकी, वो भी हिंदू है। तो पॉइंट ये है कि क्या किसी ने आमिर खान को इसके लिए कुछ कहा? अगर पाकिस्तान हमसे कंपैरिजन कर रहा है तो एक हिंदू लड़के को पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाइए, क्योंकि और उसके बाद वो वहां की 2 मुस्लिम लड़कियों से शादी करके डिवोर्स दे, उसके बाद भी जनता उसको कुछ ना बोले। क्या ये समाज कंपैरिजन हो सकता है? आरजू जी, लोग ट्विटर देख रहे हैं। मैं कल वो वीडियो देखा, मेरा दिल कहर गया उस बच्चिया के लिए कि क्या कर रहे हो उसके साथ तुम, और किसी ने नहीं आवाज उठाई। मलाला यूसुफजई से लेकर के किसी के मुंह में एक वो नहीं उठा कि इन बच्चियों के लिए आवाज उठा दे। आज बांग्लादेश ने ये कह दिया कि इस्कॉन के लोग टेररिस्ट हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे वो टेररिस्ट हैं। संविधान को, हमारे सेक्युलर वर्ड हटाओ, अब इस्लामिक यहां पे लाओ। भारत का लैंड था, वो ढाकेश्वरी मंदिर है, ढाका जो कैपिटल का नाम है, ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पे वो कह रहे हैं इस्लामिक लैंड बन गया। आप ये बात, मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं जानता हूं आप दिल से बहुत अच्छी और आप दिल से चाहती हैं कि वाकई में हो, लेकिन जो जनता है ना, वो देख रही है इन चीजों में एक अंदर सिमरिंग एंगर है कि भाई तुमने अवामी लीग को हटाना था, तुमने हिंदुओं को क्यों मारा? वहां पे हिंदुओं का क्या लेना देना था? उसी तरीके से टीएमसी यहां आती है तो हिंदुओं पे तुम मारना शुरू कर देते हो। क्यों है ये इतनी नफरत? उसके बाद भी क्रिकेट खेलना है, क्यों? पैसे कमाने के लिए सिर्फ। ये तो ठीक नहीं है ना आरजू जी। उस बच्ची के साथ कोई एक पाकिस्तान का स्पोर्ट्स स्टार खड़ा होगा? पैलेस्टाइन में कोई बच्ची की अगर हत्या हो जाए या उसका फोटो आ जाए तो सभी को उस पे ऑल आइज ऑन पैलेस्टाइन हो जाता है, पर क्या ऑल आइज ऑन सिंध नहीं होता? तो फिर आप लोग, लेकिन मैं यही चीज अगर पूछूं हरिमोहन जी, क्या फिर आप लोग बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेलेंगे? बांग्लादेश के लिए भी यही कहा जाएगा कि वो क्योंकि हिंदू फैमिलीज के साथ सही सलूक नहीं कर रहे, तो आप वहां पर भी स्पोर्ट्स नहीं होगा, वहां पे भी कोई बातचीत नहीं होगी? थोड़े दिन रुक जाइए, बहुत से डिसीजंस बांग्लादेश में होते हुए नजर आ जाएंगे। बांग्लादेश में एक पक्ष ऐसा है जिससे हम डील कर पाते हैं, दूसरा पक्ष है जिससे नहीं कर पाते। पाकिस्तान में तो कोई पक्ष ही नहीं है जिससे हम डील कर पाए, कोई मतलब कोई ये तो एक पार्ट हो जिससे हम बात भी कर पाए। प्रॉब्लम ये है आपसे बात नहीं हो पाती। बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ दिन से है, और डिप्लोमेसी की का तगाजा ये है कि जिस टाइम पर 5 अगस्त के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसके बाद हिंदूज का जो जेनोसाइड शुरू हुआ है, उसके बाद भी बांग्लादेशी टीम आई है, लेकिन बहुत ज्यादा वेलकम नहीं हुआ, ना ही बहुत ज्यादा क्रिकेट का शोर मचा। आई और चुपचाप खेल खाल के चली गई। ऐसा नहीं है नहीं आई, जहां तक मुझे पता लगा आई है, और अगर मुझे याद है तो आने के बाद वो खेल खाल के चली गई। रीजन असलियत में, अगर आपकी क्रिकेट टीम सिर्फ क्रिकेट टीम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी क्रिकेट टीम क्रिकेट के अलावा राजनीति करती है। एक दूसरी बात, भाई वो प्लेयर्स की जगह उनके जो बयान आते हैं और जिस तरीके के बयान आते हैं और जिस तरीके की उनकी हरकतें होती हैं, और रही बात बांग्लादेश का, थोड़े टाइम बाद उनका भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा इलाज, अगर नहीं मानते हैं तो। नट बोल्ट तो वहां से टाइट होने शुरू हो चुके हैं, जिसे कहते हैं कि हालत ये हो रखी है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन वहां जितनी भी रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी इंडियन थी। रेमंड से लेकर जारा से लेकर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इंडिया में शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी है, और जो उनकी इंडस्ट्री का हाल है वो जान लीजिए। वहां पर 80% की जो इलेक्ट्रिसिटी, 40% की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो चुकी है। अब भाई वो अगर ऐसी हम तो अभी भी साथ खड़े हुए हैं उनके, यूं थोड़ा ना है कि मतलब हमें जरा सी बात पे गुस्सा आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, हमने आपके साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जिस बीजेपी को पाकिस्तानी और एक आम मुसलमान सबसे ज्यादा रेडिकल समझता है, उसी बीजेपी के 2 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की विजिट करते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर्स, और 2 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान की विजिट करने के बाद मैसेज फ्रेंडशिप का लेके जाते हैं। प्रॉब्लम वहां की साइड से आती है कि जब वहां से वो मामला सेटल नहीं होता। अब बांग्ला, और रही बात, क्या हमने पाकिस्तान के साथ भी जिस तरीके से, क्या हम इंडियन जो इंडिया के अंदर है, क्या हमने क्या बीजेपी की गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी मुस्लिम के साथ कोई इशू क्रिएट किया? बल्कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स हैं, और किसी एक मुसलमान ने, एक जैसे अभी रामगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर एक गांव, उस गांव के अंदर 532 घर बने, 532 घर, पूरे घर बना के दे दिए बीजेपी गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, इंदिरा वो आवास योजना, जो भी आवास योजना उसके अंदर बना के दे दिए। अब बना के दे दिए, आप मानिए उसमें से एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा उस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से।
जबकि सबको गैस सिलेंडर मिल चुके हैं, पैसे जो मिल रहे हैं वो मिल चुके हैं, सब चीजें। अरे अभी महाराष्ट्र में वो जो पूछ रहे हैं यूट्यूबर जाकर के, पब्लिक रिएक्शन वाले, वो बोले हमें वो कोई बहन की योजना चल रही है, मतलब लाडली बहन या ऐसे कोई योजना दे रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बोले हाँ हमें 1500 रुपए भी मिले, हमें ये भी मिले, पर बोले वोट दोगे, बोले वोट नहीं देंगे हम। लेकिन रोहित मेरी बात वो खत्म हो जाए कि बांग्लादेश को भी अगर देखेंगे तो हम तुरंत ये थोड़ा ना कहने वाले हैं कि भाई तुमने हिंदुओं को मारा कैसे। हमारा इशू हिंदू से ज्यादा असलियत में इस पूरे इलाके में, एरिया के अंदर एक सेटलमेंट बिठाना है ताकि वायलेंस हो ही ना। और प्रॉब्लम ये है हमारे सामने वो खड़ी हुई है कम्युनिटी जिसका बेसिक कंसेप्ट ही वायलेंस है। अब मुझे नहीं पता वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ, आरजू जी देखो, या तो वो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके मौलाना जो कहते हुए सुनते हैं कि कल कुत्तों का दौर था, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, ऐसे मौलाना तौकीर रजा को देख लो कि हम अभी चुप बैठे हुए, जिस दिन हमने हथियार उठा लिए, जिस दिन अपनी औकात पे है तुम्हारी के खून की नदियां बहा देंगे। इस तरीके की धमकी देने वाले मौलानाओं को देखते हुए जब हम नोटिस करते हैं तो पता लगा कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो इन्हीं के जैसों के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। अब या तो हम डायरेक्ट उनको ये कहें, या फिर हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो जो है क्या नाम है अच्छा मतलब पॉलिसी बना रही होगी, समझा रही होगी, बताने की कोशिश कर रही होगी। जो ना ही समझे और समझने को तैयार नहीं हो तो हो सकता है, मेरे को अपनी गवर्नमेंट में पूरा भरोसा है, ये आप भी जानते होंगे कि ये वाली गवर्नमेंट चुप बैठने वाली नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देगी, लेकिन जब मारेगी ना तो बहुत बुरी तरह मारेगी। नहीं खैर, इन चीजों को तो बहुत पहले कंट्रोल करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप ऐसे छोड़ के बैठे रहेंगे कि अभी देख लेंगे तभी देख लेंगे, तो बस फिर वो देख चुके। लेकिन रोहित जी मुझे ये बताइए कि क्या ये जो स्पोर्ट्स है सिर्फ वो बंद कर देने से कि हम स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए, बाहर कहीं खेल लेंगे, इससे क्या इश्यू सॉल्व हो जाएगा? वो जो आपके यहाँ कश्मीर में खासतौर पे कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स जो हमारे यहाँ से, और या कहीं से भी आपके अंदर से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब ये और बात है कि उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल होता है। क्या इश्यू सॉल्व हो जाएगा ऐसा करने से? आपके यहाँ जो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे अंदर से हो रहे हो या कहीं से हो रहे हो, वो रुक जाएंगे? पता है यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था आज से तकरीबन 5 साल पहले कि क्या 370 हटाने से चेंज हो जाएगा, क्या 370 हटाने से इश्यू सॉल्व हो जाएगा? जितने पीसफुल ये इलेक्शन हुए, एक कहीं पे फायरिंग, एक कहीं पे ब्लास्ट, इतने पीसफुल इलेक्शंस हुए 370 हटाने की वजह से। इससे पहले जितने इलेक्शन थे गिन लो कितने कैंडिडेट्स मारे गए थे, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लो कितने ब्लास्ट हुए थे। इस बार भी अटैक कोशिश की गई, ठीक है, हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, एक पॉलिटिकल लीडर पे, एक कैंडिडेट को धमकाया गया हो कि तू मत खड़ा हो, या ये इस पार्टी के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, किसी को धमकी दी गई हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 370 हटने से एक चीज हुई कि वहां के लोगों को पास कोई एक आवाज मिली, और वहां के लोग अब ओपनली बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और वो ओपन में है, वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो जमाने गए जब वो बोलते थे कि नहीं नहीं ये बाहर के लोग हैं, है ना, दे आर ऑल प्राउड टू बी इंडियंस, ऐसे ही इससे बेहतर रिलेशन नहीं होंगे। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर ये नहीं किया, हम इसके साथ ही तो चल रहे थे टाइम से, तो क्या हो गया था? तो अब भी वो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, देखते जाइए क्या होता है। बिल्कुल। तो आप लोग हरिमोहन जी और डॉक्टर साहब दोनों, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि ये आप लोग ये वाला अपना बिहेवियर आप लोग कनाडा का क्यों नहीं दिखाते? कनाडा आपके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशंस लगाता है, कनाडा आपको क्या कुछ नहीं कहता? हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, हम तो मासूम से लोग हैं। तो उधर क्यों आप लोगों की आवाज नहीं निकलती? सारा कुछ, सारी डांट फिटकार और सारे लड़ाई झगड़े और सब कुछ बैन करना सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गया। पहले हरी जी बोले, फिर मैं बोल देता हूँ। हरी जी आप ले लें। आरजू जी, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने काउंटर करने के लिए पूछा है कि जब मतलब जवाब नहीं बन पा रहे तो कनाडा का नाम ले दिया जाए। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी को कहीं मारा जाए ना और पता ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मारा गया, मारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतनी बुरी तरह मारा है कि सामने वाला चीख भी नहीं पा रहा और चुप भी नहीं रह पा रहा। पहली बात, 45 जिस दिन से कनाडा ने निज्जर के मामले में इंडिया पे एलिगेशन लगाया और जिस दिन से उस ट्रूडो जो है G20 की मीटिंग के बाद वापस गया, उसके बाद से इंडिया एक कदम भी
कहीं पर रुका हुआ या पीछे हटता हुआ या कमजोर पड़ा हुआ नजर आया तो बताइए। दूसरी बात, इंडिया, भाई कनाडा ने एक बताया, आपने 100 मतलब कनाडा ने हमारे एक जो डिप्लोमेट था उसे वापस भेजा, हमने उनके 100 भेज दिए, मतलब 45 भेज दिए। आज के दिन डिप्लोमेटिक रो इतनी ज्यादा निचले स्तर पर है कि ट्रूडो को मानना पड़ा कि हाँ खालिस्तानी हमारे यहाँ मौजूद है। अब उसे काउंटर करने के लिए उसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो ये कह रहा है कि हाँ हर हिंदू भी मोदी का सपोर्टर नहीं होता और हर सिख खालिस्तानी नहीं है, लेकिन ये मनवा दिया कि हाँ भाई खालिस्तानी वहां पर मौजूद है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया तक आप सोचकर देखिए, जो 5 आइज यानी अंग्रेजों वाला गोरी चमड़ी वालों का जो कुनबा था, उसके बीच में जो हमने इंडिया के नाम पे फूट पड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठकर अगर एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि या तो आप सबूत दिखाओ वरना आप एक्सपोज हो चुके हो, और ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल उस चीज को छापता है, और उस ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल के ऊपर कनाडा अगर बैन लगा देता है, और इस चीज का डिस्कशन पूरे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इवन यूनाइटेड किंगडम में होता है, और उसके बाद सोचकर देखिए ट्रूडो जैसा बंदा, ट्रूडो खुद संसद में आकर, और सॉरी एक कमेटी के सामने बैठकर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हम काउंटर नहीं कर पा रहे। कभी पलकी शर्मा उपाध्याय का नाम देता है, कभी यूट्यूबर्स के अंदर पूरे पूरे लिस्ट दे रहा है कि 100 से ऊपर चैनल्स ऐसे हैं जो एंटी कनाडा नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। तो ये कनाडा के ऊपर दबाव ही है, और इससे ज्यादा आरजू जी दबाव और क्या होगा कि जब इंडिया ने कनाडा के अंदर अपने एक्शंस लेने शुरू किए, तो खालिस्तान का जो रियल बॉस अमेरिका है उसको सामने आकर पन्नू को बचाना पड़ रहा था, और पन्नू को बचाने के नाम पर वो निखिल गुप्ता और विकास यादव का नाम ले रहा था। आप सोचकर देखिए, अमेरिका को सामने आना पड़ा उसे बचाने के लिए, तो कनाडा पर कितना दबाव रहा होगा। और सोचिए कनाडा पर यही तो दबाव है कि अभी अर्शदीप डल्ला जो है उसको पकड़ लिया गया है, और उसके बाद खालिस्तान और पुलिस की हालत ये है। हाँ, वो एक अलग मैटर है कि वहां पॉलिटिकली खालिस्तानी ज्यादा स्ट्रांग है, जगमीत सिंह की न्यू डेवलपमेंट पार्टी के फॉर्म में बहुत स्ट्रांग है, तो वहां ट्रूडो ना तो आगे बढ़ पा रहा ना पीछे हट पा रहा, लेकिन डेडलॉक बड़ा जबरदस्त है। और आज के दिन ट्रूडो की हालत यह है कि वो इंडिया से कैसे भी करके एक छोटी सी बातचीत शुरू करना चाह रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी अगर शुरू कर दी तो इंडिया की जो शर्तें वो मान नहीं पा रहा। और आपको कनाडा दिखाई दे जाता है, चाइना नहीं दिखाई देता। शी जिनपिंग सोचिए, आर्मी पीछे हटाने का उसने एग्रीमेंट करने के बाद उसको फोटो खिंचवाने को मिली थी मोदी के साथ। तो आप कनाडा को देख रहे हैं, कनाडा के पीछे खड़ा हुआ अमेरिका का एक्सपोज हो गया, कनाडा की तो दुर्गति कर ही दी। उसके बाद कोई 5 आइज छोड़ो, कोई यूरोपियन कंट्री एक बार भी कनाडा के फॉर्म में चू की आवाज तक नहीं निकाली, इवन अमेरिका तक नहीं बोल पा रहा। सोचिए ना, कनाडा को हम इतना रगड़ चुके हैं कि अमेरिका तक इस इशू के ऊपर बोल नहीं पा रहा। वो एक डिफरेंट मैनर में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ कनाडा को अगर आप एग्जांपल देखते हैं, तो आज कनाडा के अंदर जो नारे लगे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कनाडा में खालिस्तानी नारे लगा रहे हैं कि यू ब्रिटिशर्स आर एक्सटर्नल आउटसाइडर्स, लीव कनाडा, दिस इज आवर कंट्री। ये खालिस्तानी लगा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए और क्या चाहिए कि जिसे कहते हैं ना वो भाला हमने आपको, हमारे वाले ने आपको दिया था, वो भाला तो हमारे ट्रूडो को भी पकड़ाया है कि जिस खालिस्तान को तुमने खड़ा किया था वही खालिस्तान कह रहा है कि कनाडा हमारा है, तुम कनाडा खाली करो और जाके लंदन और यूरोप भाग जाओ। और क्या चाहिए मगर ना, तो इसी किस्म की डॉक्टर साहब, इसी किस्म की अचीवमेंट आपको और कंट्रीज के साथ भी करनी चाहिए। हमारे साथ तो आपका बहुत अलग सा बिहेवियर होता है। कभी आप कहते हैं हम स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, और इस किस्म की बातें करते हैं इतना। और एक जमाने में लोगों ने ये भी कहा था, अभी थोड़ी एक सेकंड होंगी, कुछ पहले लोगों ने ये भी कहा था, रोहित को भी शायद पता ही होगा, कि कहा यह जा रहा था कि भारत के टर्म्स कनाडा से, पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। मतलब सब पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर है और कनाडा से खराब है, लेकिन आप लोग एकदम ही अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं चलते चलते। आरजू जी, पहले एक ऐसी गेम का नाम बताओ जो हम कनाडा के साथ खेलते हैं, उसमें कनाडा भी नंबर 1 है, इंडिया भी नंबर 1 है। मुझे याद नहीं आ रही। रोहित को पता होगा जी डॉक्टर साहब।
देखिए आरजू जी, कंपैरिजन बनता नहीं है ना। भारत और कनाडा का तो विभाजन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत, कनाडा कभी नहीं कहता कि हमें गजवाए हिंद करना है, ये तो पाकिस्तान कहता है कि हमें गजवाए हिंद करना है। कनाडा ने ये नहीं सिखाया कि हिंदू कल्चर जो है वो गंदगी है, ये आएगा तो हमारा, वहाँ फिल्में नहीं बनती कि हिंदू कल्चर आकर के कैनेडियन कल्चर को बर्बाद कर देगा, बल्कि वो तो होली दीपावली नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान पिछले 40 साल से जब से बना है, भारत को सिवाय चोट देने के क्या दिया? एक आरजू जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 1947 से लेके आज तक एक ऐसी चीज बताइए जो आपने भारत के लिए अच्छी की हो। 1947 मैं बता देती हूँ सर, अभी रिसेंटली की है, हमने जाकिर नाइक को बुलाया था और हमने उनकी जो चित्रौल की है वो आप कभी नहीं कर पाए, जबकि वो आप ही क्या रहते थे। आपने उनको स्टेट गेस्ट बनाया, लेकिन उसके बाद क्या किया? स्टेट गेस्ट के साथ किया क्या हमने? आजकल वो कहां छू गए? जियो टीवी, वो कहते जाकिर नायक का रिवॉल्यूशनरी भाषण जरूर सुने, 1 मिलियन व्यूअरशिप थी उसकी। वो 4-5 आवाजें जिन लोगों ने लगा दी सोशल मीडिया पे, वो सच्चाई तो नहीं है ना। आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको हीरो के रूप में प्रस्तुत किया। मैं आपको अभी बोलेगा, अभी शेयर कर दूंगा आपके जियो टीवी की। आप मुझे एक बताइए आरजू जी, 1947, और ये जख्म 1947 से नहीं शुरू हुए। आप कहते हैं कि हम मुगलों के सक्सेसर हैं, तो आपने क्या किया कि मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचार को भी आपने कहा वो हमारी फुतवाहत है। आपके एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी पे, बोलते हैं हाँ वो हमने किए हैं, वो हमारे लोग थे, हमें उस पर गर्व है। और औरंगजेब, तो सर वो तो आपकी कंट्री में बैठे हुए मुस्लिम जो है उनमें से भी अक्सर कहते हैं कि हम मुगलों की औलाद है, उससे आप हमें क्या कह रहे हैं? हम तो चले अलग थे, हम तो बोलेंगे ही, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से लोग अब नहीं कहते, कई लोग नहीं कहते। मेरी फैमिली में कभी नहीं कहा गया। पाकिस्तान एक, आपकी फैमिली और आप बहुत अच्छी हैं, नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान में आपकी फैमिली वाले नहीं होंगे ना, जो क्लेम करते हैं वो होंगे, तो अलग-अलग आपको समझना पड़ेगा आरजू जी, ये मैं बहुत डीप बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान ये 1947 की सिर्फ भारत को चोट वो नहीं अपनाता है, वो कहता है मुगलों ने मंदिर तोड़े, वो हमने अच्छा किया, हमने, वो आज भी वो कर रहे हैं। तो वो हर चीज उन्होंने रेटिफाई करी है कि जो मुगलों ने किया वो अच्छा किया। वो बोलते हैं मुगलों के वंशज हैं। उन्होंने अपने आप को किसी बड़े दानिश्वर मुसलमान से नहीं जोड़ा है। उन्होंने हर आक्रांताओं को, आपकी मिसाइलों के नाम है गौरी गजनवी ने जाके कनाडा पे वो तो मैं मानती हूँ सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है वो हर, जो हमारे जितने मिसाइल्स हैं उनके नाम जो रखे गए हैं वो उन्हीं लोगों के जिन्होंने यहाँ के सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। वो पे तो हम नहीं बोलते हैं भारत में, बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने जो गलत किया था। लेकिन नहीं जी, नहीं, मैं यही कह रही थी कि नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, उस चीज को तो खैर हम मानते हैं कि वो मिसाइल्स के नाम जो है वो गलत है। ये तो डॉक्टर परवेज भाई ने भी कहा और कई लोगों ने हमारे यहाँ कहा है। लेकिन रोहित, आपके यहाँ से राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि अगर मैं परवेज भाई साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत स्कॉलर आदमी है। मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया, तो उन्होंने वो आके उस प्रोग्राम में बोले थे कि नहीं सॉरी, मैंने सुना उनका एक प्रोग्राम कि भारत के किसी फॉरेस्ट में एक 2 शेर और शेरनी लाए गए। उनमें जो शेरनी थी उसका नाम रखा गया सीता, और जो शेर था उसका नाम रखा गया अकबर। वो कह रहे अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी चीज है। जरा इसका उल्टा अगर हम कर दें और हम बोल देंगे आपके चैनल पे, जो है वो बवाल मच जाएगा। मैंने परवेज भाई साहब के साथ डिबेट किया है और वो ये कहते हैं कि जो मुगल थे वो बहुत अच्छे लोग थे। मैंने डॉक्टर इश्तियाक के साथ वो किया, वो मुगलों के नाम सुनने के बाद वो गुस्सा गए मुझ पे, कह रहे हैं तो मुगलों के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हो? किताबें लिखी हुई हैं कि हमको ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। आप देखिए, पाकिस्तान इज नॉट 1947, पाकिस्तान इज 1142। पाकिस्तान इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ इस्लाम दैट इंडिया नीड्स टू बी फिनिश्ड। और अगर नहीं है तो पाकिस्तान अपना रास्ता चेंज करे और बोले कि हम हमारे इतिहास को हम अपनाते हैं। पाकिस्तान 1947 नहीं है आरजू जी। पाकिस्तान भारत की छाती पे लगा हुआ वो घाव है जो हमें पिछले 1000 साल से दिया जा रहा है रिलीजन के नाम पे। अब नहीं, कनाडा ने हमें 1000 साल से घाव नहीं दिए, ब्रिटिशर्स ने माफी मांगी है।
ब्रिटिशर्स नहीं क्लेम करते कि हमने 150 साल भारत पे राज किया तो ये हमारा है। आज कोई ब्रिटिशर नहीं बोलता कि चलो भारत में जाकर हम राज करेंगे, या भारतीय जितने भी कल्चर है उसका वो मजाक उड़ाते, बल्कि वो तो सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने तो ऋषि शुनक हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, नहीं आप नहीं, गलती हो रही है यहाँ पे, और उस चीज को तो हम कई बार एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके दर्शक इसको समझ पाए, पाकिस्तान 1947 नहीं है, पाकिस्तान 600 जब पहली बार वो आया, क्या नाम है उसका, वो जो कासिम बिन कासिम, वहां से शुरू। आपकी हिस्ट्री कहती है उस चोट पे मलहम लगाना तो छोड़िए, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान हमारी वजूद के ऊपर थूकता है। पाकिस्तान कहता है हिंदुओं को तो हमने मसला है अपने पैरों के थ्रू। आपके बहुत बड़े स्कॉलर बोलते हैं कि जाकिर नायक को छोड़ दो, 6 महीने में वो हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर देगा। और हिंदू बच्चों के साथ जो होता है सर, इस तरह के जुनूनी और इस तरह के अजीब लोग जो बात करते हैं, उनकी बात को जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस किस्म के नेगेटिव के वो 6 महीने के लिए छोड़ दें तो ऐसा कर देगा, इतने सालों से रह रहा था, क्या कर लिया उसने और क्यों कर देगा, क्या करना है, पहले ही इतने मुसलमान है और कितने चाहिए इनको, करने दें इस तरह की बातें, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक मिनट 30 सेकंड बोलते बस, मैं आप नहीं बोलूंगा। बात ये नहीं कि वो जुनूनी है, वो बोलते जुनूनी हर देश में होते हैं, हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं। बात ये है कि आपका ये जुनून जो है ना, वो भारत की आइडेंटिटी के अगेंस्ट में है, नफरत भरी पड़ी है, पढ़े लिखे से लेकर के। भाई वो चल रहा है हरामजादे हिंदू कहते हुए आपके एक स्कॉलर सुने जा रहे हैं। ये नफरत बहुत डीप है आरजू जी, ये क्रिकेट से जाएगी और कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान को रेनेसां पे जाना पड़ेगा, या तो भारत रहेगा या तो पाकिस्तान रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये तो संभव ही नहीं, आग और पानी है। पाकिस्तान के इस फॉर्म के साथ कोई दोस्ती मित्रता नहीं हो सकती। ये 2 दिन कोई गया जी साड़ी के पैसे नहीं लिए जी, वो नहीं दे, तो हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे हो वहां पे सिंध में साड़ी? बाल कटवाने की दुकानें अलग है हिंदुओं की। रोहित, आप आपके मिनिस्टर जो हैं, मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस तरह के टेररिज्म को रोकने के लिए, तो दोनों कंट्रीज मिलकर बात कर सकती, काम कर सकती। क्या वाकई में आपको लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल है? अच्छा, एक चीज, दोनों कंट्रीज मिल करके कंट्रोल करेंगे, ये इंडिया ने इंटेंशन तो अच्छी दिखाई है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या ये इंटेंशन चल पाएगी? अगेन ये बात वहीं जाती है, क्योंकि क्या इंडियन आर्मी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो आर्मी की बात आती है, ठीक है, होम मिनिस्टर कंट्रोल्स द पुलिस, तो इसका मतलब इंडियन आर्मी जाके कंट्रोल करे? क्या इंडियन आर्मी लाइन कंट्रोल क्रॉस करके करेगी? हम दोनों इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन जब एक कंट्री में ओपनली टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, लॉन्च पैड्स चल रहे हैं, मुझे यहाँ बैठ के पता है, अमेरिका को पता है जो कि वहां नहीं है, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज को पता है, यूएन को पता है, यूएन ने इसे डिक्लेयर किया ना कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, तो पाकिस्तान को भी पता ही होगा। मैं लेके चलता हूँ कि पाकिस्तान को पता होगा, आईएसआई को पता होगा, आर्मी को पता होगा, सबको पता होगा, तो वो लोग उसे कर्टेल क्यों नहीं कर रहे, उसे ठीक क्यों नहीं करना चाहते? अगर वो नहीं करना चाहते तो इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर ले, या इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के कर ले, या कुछ भी कर ले, वो नहीं होगा। नाउ हियर कम्स अनदर प्रॉब्लम, द वे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन वर्किंग, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, हम एक चीज देखते हैं कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबको पता है। कुछ चीजें किसी को नहीं पता है। हमने ये भी देखा कि तालिबान की गवर्नमेंट जा करके वहां पे एक आदमी ने बनवाई, और वो आदमी गवर्नमेंट बनवा के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां बुला के डांटा गया, पता खबर यही आती है कि आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया, डांटा गया, वो कार के ऊपर से झंडा भी हटा दिया, उसने माफी मांगी, ठीक है आगे से नहीं जाऊंगा, वापस झंडा लग गया, आदमी चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब वो रिटायर हुआ उसको अरेस्ट कर लिया, कोई तो रीजन रहा होगा।
तो ये चीजें सबके सामने, मेरा जो आतंकवादी है, मेरा टेररिस्ट जो है वो तो मुजाहिदीन है, दूसरे का टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट है। अच्छा एक चीज, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, क्या एक आदमी उसका ठीक से नाम ले सकता है पाकिस्तान में? मुझे, मैं आज तक जितनी भी डिबेट्स में बैठा हूं, कोई आदमी उसका नाम कुलभूषण यादव ठीक से नहीं ले पाया आज तक। मैं ले सकती हूँ, जादव है वो, जादव, कुलभूषण जाधव। जाधव। अच्छा, इस कुलभूषण यादव जो है, इस कुलभूषण का मतलब बता सकती हैं क्या होता है? यहां पे आप ही फेल हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि नहीं, दिस इज संस्कृत, दिस इज प्योर इंडियन लैंग्वेज। और वही तो, ये वही लैंग्वेज तो है जिसको एंसेस्टर्स यूज करते आए थे। एक नफरत हो गई और लोग हिंदी संस्कृत उर्दू, हिंदी संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक जिसे बोलते हैं ना, आइडेंटिटी ही मिटा दी लोगों को। मैल्कम एक्स, आप मैल्कम एक्स के बारे में कभी पढ़िएगा। मैल्कम एक्स एक ब्लैक राइट्स एक्टिविस्ट था, और मैं मैल्कम एक्स का, हालांकि उसका वायलेंट तरीका था राइट्स लेने का, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो पीस से लेना चाहते थे, लेकिन मैल्कम एक्स ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, नाम के पीछे एक्स लगा। वो ये बोला उन्होंने कि हम में से जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उसमें से किसी को ये नहीं पता है कि मेरे एंसेस्टर्स कौन थे, मेरे नाम के पीछे क्या लगा होना चाहिए, क्योंकि उधर से उठा के तुम ले आए, हम लोग इतने साल से यहाँ पे हैं, ये सब मजदूरी कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी रूट्स क्या हैं और किसकी हैं। पाकिस्तान में जितने भी बैठे ना, सबको अपने नाम के पीछे मैल्कम एक्स को फॉलो करते हुए एक्स लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनको भी ये नहीं पता उनकी एंसेस्ट्री क्या है। और अगर पता भी होगा तो मेरे ख्याल में मानेगा कोई नहीं। लेकिन लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, हरिमोहन जी क्या कहेंगे आप, क्या आखिर इस मसले का हल क्या है? आप जी, क्योंकि आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि जी स्पोर्ट्स नहीं होगा तो फिर ऐसे, तो फिर अब मैं अगर बोल दूंगी एम्बेसी भी बंद कर दो, कल को एम्बेसी भी बंद कर दिया, आप लोग तो मुझे मरवा देंगे, फिर मेरा वीडियो क्लिप चलाना लोग शुरू कर देंगे। ये बैठ के आइडिया देती है, पहले इसने कबड्डी रुकवा दी, अब ये एम्बेसी बंद करवा रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर तो हर तरह का नाता तोड़ देना चाहिए ना, कि नहीं? आरजू जी, एक्चुअली अगर किसी से नाराजगी दिखानी है तो पहले दिन ही सर फोड़ दोगे, तो फिर उसके बाद तो आपके अंदर और मतलब आपके इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? सर थोड़ी सी स्पेस तो रखे ना, थोड़ी सी स्पेस तो रखे ना कि बातचीत हो सके। स्पेस धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आपके यहाँ बिरयानी खाने आए, आपने फिर वो पठानकोट कर दिया, हमने रिप्लाई किया, उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे कुछ नहीं होगा, फिर पता लगा जी वो हो गया, क्या कहते हैं, पुलवामा हो गया। पुलवामा के बाद बालाकोट के बाद हम चुप रहे कि चल यार ठीक है कोई बात नहीं, भाई हमारे घर का मामला है, अब उस एक एक करके हम उस स्टेप को, आप अगर उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक तरीका होता है, सामने वाले से अगर डील कर रहे हैं तो डीलिंग के अंदर हम सामने वाले को समझाने के लिए नाराजगी के वन आफ्टर द अदर नेक्स्ट लेवल को हम एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया पहले गए और पहले मैसेज दिया कि भाई बिरयानी खाने आ गए, दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, दोस्ती निभाते हैं। अब आपने दोस्ती का पैगाम जो था वो पठानकोट से दिया, फिर पुलवामा जो भी हुआ, एक के बाद एक। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज, वैसे हमने नहीं, आपने तोड़े 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के अंदर जो हुआ उसमें आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े, बातचीत आपने बंद करी, मोदी को छोटा आदमी आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमने थोड़ा ना कहा था किसी को। हमारे वाला तो चुप बैठा रहता है, हमारे वाला तो इतना चुप रहते हैं कि वो किसी आइलैंड पे जाके फोटो खिंचवाते हैं तो जाके देश डूब जाते हैं, बोलते ही तो नहीं है वो। और समस्या ये है कि वो बोल जाए तो समस्या है, वो बिना बोले फोटो खिंचवा के आते हैं और तूफान किसी दूसरे देश में मच जाता है और वो डूब जाता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति आके हाथ जोड़ रहा होता है कि भाई साहब मान जाओ। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये, आप हाथ नहीं जोड़ पा रहे। हर लेवल पर नेक्स्ट स्टेज, जिसे कहते हैं ना चूड़ियां टाइट करना, वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाया जा रहा है आपके साथ रिलेशंस को नए लेवल पर ले जाकर। और एक बात और, क्रिकेट ना खेलना एक मैसेज है, मैसेज है कि हम नाराज हैं। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो मैसेज नहीं मिलेगा। अगर वो मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब डिस्कशन शुरू हो गया कि हाँ भाई किस बात पे नाराज है। अब आप उसे ना समझे तो हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात नहीं, हम जी गेम्स नहीं खेल रहे, चलो ठीक है, उससे नेक्स्ट लेवल क्या है,
भाई नेक्स्ट लेवल है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस और निचले लेवल पर लेकर जाना। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारे एम्बेसडर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है अभी, अगर हैं तो मैं याद नहीं मुझे। नहीं एम्बेसडर नहीं है तो वो भी तो एक नेक्स्ट लेवल है हमारा रिलेशंस को डाउनग्रेड करने का। और उसके बाद अगर स्टाफ और कम किया जा रहा है तो रिलेशन को और डाउनग्रेड करने की बात की जा रही है। तो ये डिप्लोमेटिक तरीके हैं जिनको अपनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान उसे कहीं ना कहीं इमेज की फॉर्म में, उसमें भी कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग की फॉर्म में और सब चीजों में लेके जाता है, तो वो पाकिस्तान की गलती है, इंडिया की नहीं। इंडिया तो मैसेज दे रहा है कि भाई सुधर जा। आप कह रहे हो कि तूने वापस क्यों मंगाया, आप नहीं सुधर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी इस गवर्नमेंट का काम करने का तरीका ये है जी। नहीं सर, हम सुधरेंगे बिल्कुल, लेकिन लास्ट का मैं डॉक्टर साहब आपसे लूंगी कि कहीं कुछ गुंजाइश छोड़नी चाहिए। सब लोग अगर सब लोग अच्छे नहीं तो सब लोग बुरे भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत अब तादाद बढ़ती जा रही है उन लोगों की जो हिंदुस्तान को ना तो दुश्मन मानते हैं ना उनके लिए बुरा सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप लोगों को भी हमें अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा देखना होगा कि पाकिस्तान की पब्लिक अब पहले जैसी नहीं रही है। अब थोड़ा सा तो गुंजाइश रखिए ना कि बातचीत हो। भाई गुंजाइश गवर्नमेंट के साथ रखी जाएगी, वो सुधर जाए तो बढ़िया। रब्बानी है, हरीम शाह है, अच्छे लोग तो हैं, टेंशन नहीं है। देखिए आरजू जी, अफगानिस्तान को दवाइयां हम देते हैं, उनको खाना हम देते हैं, वो मुसलमान हैं, ठीक है ना। तुर्की में जरूरत पड़ी, वो मुसलमान थे, हम पहुंच गए। कौन किससे नफरत कर रहा है ये तो पहले क्लियर कीजिए। जस्ट बिकॉज की बैलेंसिंग करनी है तो सामने वाला बेचारा जो है, मतलब एक लड़की का रेप हुआ है और रेपिस्ट को बचाना है तो उसके ऊपर भी इल्जाम डाल दो कि यही घूम रही थी कम कपड़े पहन के, ये वाली बात हो जाती है। नहीं होगा ऐसे ना। भारत ने कब दुश्मनी रखी, किससे ये दुश्मनी रखी कि तुम्हारा रिलीजन ये, यूएई हमको, यूएई से दुश्मन नहीं है हमारी। पाकिस्तान का मैं तो आपसे कह रहा हूं आरजू जी, 1947 से लेके आज तक एक आप बताइए, उस बेचारे कुलभूषण यादव को आपने इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा था, आप भारत को बदनाम करना चाहते थे। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका घर परिवार बर्बाद हो गया। हर कोई जानता है कि उसको आपने साइस्तान के इलाके से तालिबान के कुछ गुंडे थे या कोई पर्टिकुलर गुंडे थे, उन्होंने उठा करके उसको बेचारे को बेच दिया था। आज वो अपनी जिंदगी सड़ रहा है, उसके परिवार वाले उसकी, ये आहा नहीं लगेगा सर। उसको तो सर स्पेस दी गई थी ना, वो तो जाके कोर्ट के जरिए निकल सकता था ना, परमिशन तो दी गई थी। मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ये तो एक लंबी फिर डिबेट फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन बात सारी ये कि स्पेस तो नहीं मत हटाइए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसका हल तो निकालना चाहिए था ना। आपकी गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी। भाई हम ही क्यों निकाले, पाकिस्तान क्यों ना निकाले? एक ही हल है आरजू जी, आप अक्लमंद बहुत है ना इसलिए। नहीं, हम अक्लमंद नहीं, हम आपसे एक ही इसका रास्ता है, आपको वापस जाना पड़ेगा। जो काम यूरोप ने किया आपको करना पड़ेगा, जान छुड़ानी पड़ेगी आपको उस चीज से जिससे आप जान नहीं छुड़ाना चाहती हैं। आपको पर्सनल मैटर बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा, यूरोप ने आधी जनसंख्या साफ कर दी थी अपनी, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लड़ क्यों रहे हैं आपस में। तब उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, 30 साल तक प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक आपस में मरते रहे, लड़ते रहे, उन्होंने मार दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। कहीं पे बीमारी है, और नब्ज आप किसी और की पकड़ रहे हैं। नब्ज पकड़िए, सब ठीक हो जाएगा। एकमात्र कंट्री पाकिस्तान है जो हमको टेररिस्ट कहता है। कनाडा ने हमको टेररिस्ट करने की गलती की, उनके वीडियो सामने आ गए। जो ट्रूडो साहब हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं, आज की डेट में माफिया मांगते फिर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमने खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने यहाँ पे जगह दी थी। भारत को सारी दुनिया कहती है हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, आप हमें टेररिस्ट प्रूफ करने पे तुले हुए हो भाई। उसके लिए आपने कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरजू जी, मैं फिर कह रहा हूं, एक लड़की के साथ रेप हुआ है, ये इमरान खान की डॉक्ट्रिन होगी कि लड़की की गलती है। अगर आप जाकिर नायक को गालियां देती हैं कि वो लड़की का रेप होने को जस्टिफाई करता है, ये सोच देखिए जाकिर नायक की, और समझिए वो कह रहा है कि अगर लड़की का रेप हुआ है और जाके माफी मांग लो तो वो रेप भी जायज है। ऐसे सोच के लोगों के साथ आपकी मित्रता नहीं हो सकती। बेकार के इक्विवेलेंसेस से कुछ नहीं होगा कि अच्छा देखो अगर कोई हत्या हुई है, देखो 4 हिंदुओं ने भी कर दी। ये लेफ्ट और मार्क्सिस्ट मीडिया ने कर करके इस देश में नफरतें बो दी हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूप में। और पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान भारत में रहता है।
पाकिस्तान मुसलमानों में नहीं रहता, पाकिस्तान यहाँ के मार्क्सिस्ट लिबरल सोच के लोगों में रहता है, जिन्होंने, आपको क्या लगता है, आप क्या से जितने आर्गुमेंट आते हैं वो आर्गुमेंट आपके लोगों के होते हैं, वो यहां से दिए जाते हैं। यहाँ आपको वो बांग्लादेश का जो अभी पुलिस हेड है या आर्मी चीफ है, वो बोलता है जय श्री राम के नारे लग रहे थे। यही नारे यहाँ की न्यूज़पेपर में बदनाम किए जाते हैं कि जय श्री राम के नारे लगा के बेचारे किसी मुसलमान को जो है वो पीट रहे थे। और यही चीज अब इको कर रही है कि वो बेचारे बांग्लादेश के माइनॉरिटी में रहने वाले इस्कॉन के लोग वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, विच इज अकिन टू अटैक। आप अपने ले लें तो वो अटैक है। हमारे यहाँ 5 बार दिन में अल्लाह अकबर चलाई देता है और नमाज की आवाज सुनाई देती है, शुड वी टेक इट एज एन अटैक? देखिए, एक आदमी कितनी बर्दाश्त करेगा? अगर घर का कोई बोझ हो रहा है, सारा बोझ उस पर मत डालिए। लड़की का रेप हुआ है, लड़की के ऊपर इल्जाम मत डालिए, रेपिस्ट को पकड़िए। मैं बस इतना ही नहीं, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई विश के आप जैसे लोगों को, जैसे रोहित शर्मा हैं या हरिमोहन जी हैं और डॉक्टर साहब आप हैं, आप जैसे लोगों को सुनकर लोग अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव वे में बदल सकें। और हम यहाँ से पाकिस्तानी होकर हमारा बहुत दिल करता है, हम बहुत चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कोई 10-15 साल पहले तक इतने बुरे हालात नहीं थे और हमारे कई रिलेटिव्स जो इस वक्त भी भारत में हैं, उनका आना जाना भी था। लेकिन अब हर तरह की कह लीजिए क्या पोस्टल सर्विस तक बंद है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं डेफिनेटली करना पड़ेगा। सरकार थी भारत में, जाकिर नायक हीरो था, जाकिर नायक की टीवियां चलाती थी ये सरकार। आज ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप दुनिया से नहीं लड़ रहा आरजू जी, ट्रंप अपने लोगों से लड़ रहा है। कह रहा है रिवॉल्व करो इस चीज को, एजुकेशन सिस्टम चेंज करो। उसने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी क्यों बनाई है? क्योंकि ऐसे लोग घुस गए हैं जो हमारे यहाँ पे एक राजनीतिज्ञ कहते थे कि हमें अपने लोग चाहिए। आरएसएस वाले घुस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आरएसएस वाले घुस गए अपने लोग में। यही बात जो मैंने कहा, भारत विश्व गुरु है, ये बात मोदी जी ने पहले कही थी। आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी स्पेशली बनाया गया है। इलॉन मस्क और रामास्वामी जी को जिम्मेदारी दी गई है कि निकाल के फेंको ऐसे रूग लोगों को जो कि अंदर बैठ के दरवाजे खोलते हैं। 5th कॉलमिस्ट है जो भारत में जिन गवर्नमेंट्स की आप बात कर रही हैं, उन्होंने जा करके शर्म अल शेख इजिप्ट में ये साइन कर दिया था कि बलूचिस्तान में हम आपके यहाँ मुदाखलत करते हैं। भारत में उन लोगों ने, आपको फौजियों के बयान मिल जाएंगे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान से गोली आती है, आती रहे, आप एक हमला नहीं करेंगे। बंबई को लहू लुहान करके ये 4 गुंडे चले गए। भारत की गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, उसकी रीढ़ की हड्डियों में इतना पानी नहीं था कि इसके जो इनको मारने वाले लोगों से बदला तक ले सके और उनके परिवार के लोगों को शांति रहे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नंबर 2 इंडिया में बैठती थी। अब इन आइडियोलॉजीज का अंतिम समय आ चुका है। शुरुआत मोदी जी ने की थी, खत्म अमेरिका करेगा और उसके बाद ही शांति आएगी। हम तो आपको अपना मानते हैं, तक्षशिला हमारा है, लाहौर हमारा है, आरजू जी हमारी हैं, मगर आपके साथ दोस्ती करने का क्या तरीका है कि हम सब अब्दुल हमीद बन जाएं? ये नहीं, आप लोग जो है वही रहे। और डॉक्टर साहब थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। और मुझे पता है, नहीं वो मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आप लोगों की बात सुनकर आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को शायद एहसास होगा कि वो कहाँ पर गलत है। यहाँ से हम लोग 4 सोल्यूशन, आपके लोग पूछते ना सोल्यूशन नहीं देते, 4 सोल्यूशन दे रहा हूं, लिख के लीजिए। अगर आप कर लीजिए और नहीं बदला चीज तो मैं ना मर जाऊंगा। नंबर 1, मुगलों को अपने से ना जोड़ें। आप भारत में मुगलों के आने से कई साल पहले से है। राम से जोड़ें, कृष्ण से जोड़े, जो आपके चाणक्य से जोड़ें, मगर आप जोड़ते हो बाबर से जो बाहर का आया हुआ गुंडा था, उनसे आप वो तोड़े, उनके सारे गुना आप अपने ऊपर ले लेते हो। जिसे जैसे ना बंबई में बीजेपी ने क्या किया कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट के साथ उनके अंतिम समय में जाके वो कर लिया गठबंधन, वो हार गए। सारी की सारी जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के लोगों पे निकल गई जनता की। मुगलों से नाता तोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुगलों को एकदम गाली देना शुरू कर दीजिए, मगर आप मुगल नहीं हैं। आपकी जो पूर्वज हैं वो भगवान श्री राम है, आपके शहर का नाम लाहौर है। आप कितनी चीजों को बदलेंगे? पहला चीज ये, मुगलों को मानिए। मुगलों को, आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गाली, मगर मुगलों से अपनी इतिहास मत जोड़िए। लोगों ने अपने सरनेम रखे हुए हैं मुगल, हद हो गई। दूसरा सोल्यूशन, क्योंकि भारत के इतिहास को अपनाइए आप,
वो आपका इतिहास है। डिफरेंस समझिए, जो आक्रांता थे और जो अपने लोग थे उनके ऊपर जो विक्टिम और परपेट्रेटर के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा, इतिहास ठीक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाइए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो रिलीजन को सेपरेट कीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है। नंबर 3, अपनी इतनी सारी वेपनरी पे पैसा मत करें, खत्म करें। नंबर 4, स्कूलों में सही भारतीय हिस्ट्री पढ़ाएं, बताएं इन बच्चों को कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे, हिंदुओं से नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। आप अगर 2 साल में रिजल्ट नहीं आया तो मूंछ का ये वाला हिस्सा मैं उड़ा दूंगा, इधर का रखूंगा। आपकी ये चारों बातें मान ली ना जिस दिन, ठीक है, आरजू काजमी का नाम जो है ना वो आरती रखा हुआ मिलेगा। नहीं, अब हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो सेंट्रल एशिया में गया हूं, सेंट्रल एशिया की लड़कियां देखती हैं, हम लोगों से दोस्ती करती है, वहां पे उन्होंने हिंदुओं से शादी कर रखी, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में इंडियन लड़की अगर मुसलमान है और कोई हिंदू अगर उससे शादी कर ले, उसके 670 पीसेस हो जाते। अरे भैया, इसी मिट्टी के हो यार तुम, इतनी दुश्मनी नहीं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे। रोहित, लास्ट आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी दादा। इन्होंने जितना कुछ बोला है, अगर उस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान आपस में ही लड़ मरे पूरा। मैं सही बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आरजू आपकी हो जाएगी। तो भैया, क्या हमारे पूर्वज कौन थे? राम। और जिसने राम बोल दिया उसकी गर्दन कटी मिलेगी, अगला दूसरा ढूंढ रहे होंगे कौन सा राम ढूंढ रहा है। सच के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, कुछ गर्दनें तो कटेंगी, या तो मेरी या तो किसी और की गर्दन तो कटेगी। नहीं, आपकी नहीं कटेगी, आपकी नहीं कटेगी। लाहौर की पॉपुलेशन आधी होगी और लाहौर में कई जगह लाहौर की पॉपुलेशन यहाँ भी रहती है। कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने दाऊद इब्राहिम को रिफ्यूजी दिए रखा है भाई। ये दाऊद इब्राहिम को लेके जाते हैं, ये जाकिर नायक को लेके जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम इस चीज के ऊपर दोबारा भी डिबेट करेंगे। अभी के लिए मेरा ख्याल है यहीं तक रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, खास तौर पे हमारे मेहमानों का जो आए, और उन लोगों का भी जिन्होंने इस डिबेट को देखा। जी रोहित। बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, जाने भी तो यार हूँ, उसमें वो लास्ट सीन था जिसमें अकबर और वो दोनों के दोनों तलवार लेके भाग रहे होते एक दूसरे के पीछे। कुछ वही सीन दिखेगा पूरे लाहौर में और पूरे कराची में, अगर इनकी बात मान ली गई तो। और मुझे लगता है कोई मान ही ना जाए। सोल्यूशन वही और कुछ है नहीं। सोल्यूशन वही है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन वही है जैसे वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।